सेशन को शुरू करने से पहले मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। सबसे पहली कमिटमेंट ये है कि जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ यहाँ मैं आपको बताऊँगा वो इंटरनेट के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर चीज़ें बताऊँगा। तकरीबन डेली 2.5 लाख से ज़्यादा स्पेंडिंग मैं कर रहा होता हूँ, कम ज़्यादा होता रहता है फेसबुक पे। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें उसकी बेसिस के ऊपर सारी चीज़ें समझाऊंगा और अपनी कैंपेन्स के ऊपर बताऊंगा केस स्टडीज़ के साथ। हवाओं में कोई बात नहीं करूंगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे कैंपेन 1,000 रुपये पर डे पे चल रही है और आपने इसको 50,000 पर डे के ऊपर स्केल करना है, तो स्केलिंग की जो पूरी जर्नी है वो अपनी केस स्टडी पे बताऊंगा, अपनी कैंपेन दिखा के, हाँ कि ये मैंने पास्ट में किया था, ये उसके रिजल्ट्स थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक मेरा ऐड अकाउंट है, ऐसे बहुत सारे ऐड अकाउंट्स हैं। कुछ फेल्ड कैंपेन्स हैं, कुछ स्केल्ड कैंपेन्स हैं, कुछ स्ट्रगलिंग कैंपेन्स हैं जो स्केल नहीं हो पा रही। तो बहुत सारी केस स्टडीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि ये एक ऐड अकाउंट है, इसके अंदर तकरीबन 4,000 से ज़्यादा परचेजेस हैं। जैसे आप इस कैंपेन पे देंगे 143, 163, 189, 215, 233, 232, 250, 350, 417, तकरीबन 4,000 से ज़्यादा सिर्फ एक ऐड अकाउंट के ऊपर परचेजेस हैं। तो बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं बताने को। तो हर चीज़ जो भी सीखेंगे प्रैक्टिकली सीखेंगे। सेकंड कमिटमेंट कि सपोर्ट का जो लेवल होगा वो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अगर आप सपोर्ट रूल्स को फॉलो करते हैं तो व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल होता हूँ हर वक्त। आप अगर किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या आप अपने बिजनेस में कहीं स्टक हो जाते हैं तो मैं गाइडेंस के लिए अवेलेबल होता हूँ। तीसरी कमिटमेंट, फेसबुक ऐड से रिलेटेड कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। चौथी कमिटमेंट, हर चीज़ प्रैक्टिकली होगी केस स्टडीज़ के साथ। और आखिर में हवाओं में कोई बात नहीं, हर चीज़ प्रैक्टिकली आपके सामने होगी। क्योंकि इस वक्त 99% जो फेसबुक एड्स का आप कहीं भी कोर्स उठा के देख लें, यूडीमी से ले लें, कहीं से भी ले लें, 99% सारी चीज़ें आपको हवाओं में मिलेंगी और उसके अंदर आपको कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं मिलेगी। तो मेरा सारा फोकस ये है कि जो भी सीखें प्रैक्टिकली सीखें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। उसके बाद फिर आप कॉन्फिडेंस होगा, फिर चीज़ें आगे अच्छी होंगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या चीज़ें, आउटकम क्या है जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो क्या चीज़ें आप सीख जाएंगे। इसको मैं एक ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेस की तरफ। जो फेसबुक एड्स की बुनियाद है वो बहुत ज़रूरी है सीखना। जो अपॉर्चुनिटीज़ एसोसिएटेड हैं फेसबुक एड्स के बाद, जब आप अपने अंदर एक स्किल ले आते हैं कस्टमर एक्विजिशन का, फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, उसको हम डिस्कस करेंगे। साइंस ऑफ फेसबुक एड्स क्या, किस तरीके से सिस्टम पूरा काम करता है ये, फेसबुक एड्स की सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं। कि एक तो फेसबुक ऐड जो है मतलब अपने ओन के ऊपर फेसबुक जो है आपके लिए काम कर रहा होता है, और एक कुछ आपको एक्सटर्नल सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज भी इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं कि जिससे कैंपेन के रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। फिर आप आ जाएँ बिजनेस मैनेजर के ऊपर, उसको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपने डोमेन वेरिफिकेशन करनी है, किस तरीके से वेरीफाई करना है, किस तरीके से ऐड अकाउंट का एक्सेस लेना है देना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट फंसे रहते हैं जो मेरे पास क्यूरीज आ रही होती हैं, तो इसको हम डीपली देखेंगे। फिर iOS के बाद जो अपडेट्स आई हैं, iOS 14 के बाद जितनी भी अपडेट्स हैं उसको हम देखेंगे, क्या चेंजेस आए, क्या मसले मसाइल आए। चेंजेस तो कुछ नहीं आए, ज़्यादातर मसले मसाइल ही आए, उसको देखेंगे और उससे किस तरीके से बचना है उस पर बात करेंगे। फिर जो फेसबुक के टूल्स हैं उसको सीखेंगे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ऑब्वियसली हर टूल हम नहीं सीखेंगे, जो हमारे काम की चीज़ है वो सीखेंगे, लेकिन हर टूल को समझ लेंगे कि किस टूल का क्या पर्पस है। उसके बाद ऐड का सिस्टम किस तरीके से काम करता है, फिर पिक्सल और एपीआई कन्वर्जन किस तरीके से इंटीग्रेशन होती है, फिर एग्रीगेटेड इवेंट्स और कस्टम कन्वर्जन इवेंट्स जो होते हैं उसको हमने किस तरीके से सेट करना होता है। फिर अल्टीमेट सेल्स फनल, मतलब कि जैसे आपका बिजनेस नॉन ई कॉमर्स, एक आप बिजनेस रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लीड के लिए आप जो है रियल इस्टेट के लिए काम कर रहे हैं, या आप किसी स्कूल के लिए मार्केट कर रहे हैं, या आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेल्स फनल चाहिए होते हैं सेल्स लाने के लिए, तो उसको हम देखेंगे बहुत डीपली। फिर ऐड क्रिएटिव और कॉपीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत बड़ा आपकी ऐड कैंपेन्स के अंदर रोल प्ले कर रही होती है सेल्स के अंदर, इसके ऊपर बात करेंगे। कैंपेन बजट यूटिलाइजेशन, इसको डिस्कस करेंगे। क्रिएटिव टेस्टिंग, ऑडियंस टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग, किस तरीके से ऑडियंस को टेस्ट करके रिफाइन करना है। कस्टम ऑडियंस कैसे बनेगी, लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनेगी, रीटारगेटिंग कैसी होगी, कैंपेन का एनालिसिस कैसे होगा। ये सबसे अहम चीज़ है। कैंपेन का एनालिसिस करना आता होगा तभी आप अगले स्टेप की तरफ जा सकेंगे, वरना आप सेकेंड स्टेप अपनी कैंपेन में ले ही नहीं सकेंगे। फिर स्केलिंग की क्या स्ट्रैटेजीज हैं वो बताऊँगा, अपनी कैंपेन्स के ऊपर बताऊँगा कि जो स्केल्ड कैंपेन्स है मेरी उसकी बेसिस के ऊपर समझाऊंगा चीज़ें सारी। फिर फेसबुक एड्स नॉन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, क्या आप अगर रियल इस्टेट के लिए काम कर रहे हैं, आपके पास आप किसी बैंक के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, वहाँ किस तरीके से एड्स चलते हैं, वो आप सीखेंगे। उसके बाद फेसबुक पेज के ऊपर सिर्फ आपका काम है, कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर सेल्स किस तरीके से लेकर आनी है,
उसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो अकाउंट सस्पेंशन है उसके इश्यूज़ हैं, फिर ऐड पॉलिसीज़ हैं, उसको देखेंगे किस तरीके से आपने अकाउंट सस्पेंशन से बचाना है अपना। और आखिर में फेसबुक एबनॉर्मेलिटीज़ और ग्लिचेस, इसके ऊपर बात करेंगे, जो अभी iOS 14 के बाद तो समझें भर गए फेसबुक में। और आखिर में सबसे एक डीप सेशन रखेंगे फ्रीलांसिंग गाइड के ऊपर, कि अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप क्या करें। अच्छा, अगर आप ये कस्टमर एक्विजिशन का स्किल सीख जाते हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उसको हम ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फेसबुक की बेस की तरफ। पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके पास फुल टाइम जॉब है। इस वक्त अगर आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर उठा लें, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो जो अकाउंटेंसी हो, ACCA हो, BE हो, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री जो अभी आप ले लें, उसकी जो इनिशियल इनकम होती है उससे कई गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे इनकम फुल टाइम जॉब पे मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, ये एक मैं इंडीड की वेबसाइट के ऊपर आया हुआ हूँ। यहाँ पर फेसबुक एड्स का एक्सपर्ट चाहिए इनको, GSS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कराची बेस्ड कंपनी है। 1 लाख रुपए दे रहे हैं पर मंथ ये, ठीक है। अगर आपके अंदर वाकई ये स्किल मौजूद है कि आप कस्टमर एक्वायर करना जानते हैं, तो जब आप इंटरव्यू में इनके साथ बैठेंगे तो आप 2 लाख रुपए पर मंथ भी नेगोशिएट करके उठ सकते हैं। कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं कि 1 लाख इन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो आप अगर इनसे बात करते हैं और इनको इंटरव्यू देते हैं तो आप 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए सैलरी लेके उठें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी पावर है इसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स अब अवेलेबल हैं, जो आपको ऐसी डिग्रीज़ जो कि प्रोफेशनल डिग्रीज़ के अंदर काउंट होती हैं, उनसे ज़्यादा आपको इनकम जनरेट करके दे देती हैं। फिर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं, अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर। आप अगर अपवर्क को, फाइवर को छोड़ भी दें तो पाकिस्तान के अंदर आपको इतनी यहाँ पर काम मिल जाता है, क्योंकि 95% लोग तो पाकिस्तान में परेशान घूम रहे हैं फेसबुक ऐड से। प्रोसेस वो जानते हैं, सेल्स लेना नहीं जानते। तो जो यहाँ पर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। फिर आप अपनी माइक्रो एजेंसी फॉर्म कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह सेशन रखूँगा। अभी इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक वेबसाइट है, ये कराची बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इनकी आप सर्विसेज के अंदर आइए ज़रा, और यहाँ पर सर्विसेज देखिए। लोगो डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स, कंटेंट राइटिंग, ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपके काम की सर्विस है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सीख गए हैं, अब आपको पता है कि कस्टमर किस तरीके से एक्वायर करना है, तो ये जो और सर्विसेज हैं इसके लिए आप अपनी पूरी टीम हायर कर सकते हैं, अपनी एक एजेंसी फॉर्म कर सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल रोड मैप क्या है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप अपनी एजेंसी की तरफ जा सकते हैं। और सबसे आखिर के अंदर, और सबसे मेन चीज़, कि आप कुछ भी ऑनलाइन बेच सकते हैं, क्योंकि अब तो आपके अंदर स्किल आ गया ना कि कस्टमर किस तरीके से आपने एक्वायर करना है। तो फिर बेचना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो ऑनलाइन आप कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, कोई भी सर्विस बेच सकते हैं। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अगर आप अपने अंदर इस स्किल को पैदा कर लेते हैं कस्टमर एक्विजिशन के, तो ये फिर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने निकल के आती हैं। अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। ये बेस जो है, कि पूरी फेसबुक ऐड की जो मार्केटिंग है वो जिस बेस पे खड़ी हुई है, उस बेस को समझ लेते हैं। ये बेस आपकी क्लियर होगी तो आगे सब कुछ अच्छा है। ये बेस अगर वीक है तो आगे सब ख़राब है। अच्छा, अब ये सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा होता है इसको हम समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये एक मैं आपको, अब यहाँ से समझें। मैं अपनी फेसबुक की न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने ये एक ऐड आ गया। अब ये जो ऐड मेरे सामने आया है, इसको समझना ज़रूरी है कि ये मेरे सामने ऐड क्यों आया है। अगर ये हम समझ गए कि ये ऐड मेरे सामने क्यों आया है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि अपना ऐड कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। अभी सवाल ये है कि ये ऐड जो मेरे सामने आया है, इस रिंग का क्यों आया है, इसको समझना ज़रूरी है। इसकी जो बेसिस है वो है ऑक्शन। अब ऑक्शन समझ लें ज़रा। facebook.com जो है ये एक ऑक्शन हाउस है। यहाँ पर लोग बोलियाँ लगाते हैं। कैसे बोलियाँ लगाते हैं? facebook.com के ऊपर हम सब यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे यूज़र्स हैं इसके ऊपर। अब फेसबुक के पास लोग आते हैं कि भाई मुझे आपके यूज़र को एक ऐड दिखाना है, उसको कोई प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है। फेसबुक बोलता है ठीक है आप दिखाएं ऐड, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं जो आप फुलफिल करते हैं तो फिर आप अपना ऐड दिखा सकेंगे। अब मेनली ऑक्शन जब होता है फेसबुक का, तो उसके अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको फेसबुक चेक करता है, उसके बाद ये ऐड दिखाता है।
ये ऐड जो मेरे सामने आया है, फेसबुक ने ये 3 चीज़ें देखी हैं, उसके बाद ये ऐड मेरे सामने आया है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको अपने जहन में रखें। अब जब कोई फेसबुक के पास जाता है कि भाई ये मेरा ऐड है और ये आप अपने यूज़र्स को दिखाएं, तो उस ऐड लेके जाने वाले के पास जो मेन चीज़ होती है फोकस करने की, वो ये होती है, दो दो मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो वो ये चाहता है, वो ये फेसबुक को कहता है कि भाई मेरा ऐड आप अपने यूज़र्स को दिखाएं तो, लेकिन सस्ता दिखना चाहिए और पहले दिखना चाहिए। ये दो मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो एडवर्टाइज़र है फेसबुक का, जो फेसबुक के पास अपना ऐड लेकर आया है कि भाई ये अपने यूज़र्स को दिखाएं, तो मेनली दो चीज़ें वो डिमांड करता है फेसबुक से। पहली चीज़ क्या होती है कि सबसे सस्ता दिखाएं मेरा ऐड। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई सबसे पहले दिखाओ। अब फेसबुक बोलता है ठीक है, आप अपना ऐड लेकर आइए, हम सबसे सस्ता भी दिखाएंगे, सबसे पहले भी दिखाएंगे, लेकिन 3 चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। वो अगर आपका ऐड 3 चीज़ें फुलफ़िल करता है तो फिर हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, जो कि है सबसे सस्ता दिखाना और सबसे पहले दिखाना। अब सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है बिड, कि आप जब अपना ऐड यूज़र को दिखाने जा रहे हैं तो आप कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप जिस यूज़र को अपना ऐड दिखाना जा रहे हैं, क्या वो आपके ऐड से रेलेवेंट है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक को ये चीज़ पता है, फेसबुक को ये चीज़ पता है कि मैं एक यूज़र हूँ फेसबुक का। फेसबुक मेरे बारे में हर चीज़ जानता है। फेसबुक को पता है मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, किन चीज़ों के ऊपर मैं रुकता हूँ स्क्रॉल करते हुए, किन चीज़ों के ऊपर मैं नहीं रुकता, किन चीज़ों को मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। ये सारा डाटा फेसबुक के पास मौजूद है। ठीक है, तो फेसबुक के पास जब एक एडवर्टाइज़र अपना ऐड लेकर आता है, उसने बिड लगा दी, अब उसके बाद फेसबुक सेकंड स्टेप पे ये देखता है कि इसका ऐड, ये जो मेरे पास आया है, फेसबुक ने एनालिसिस किया है पीछे कि ये ऐड मुझे दिखना चाहिए या नहीं। ये फेसबुक अपने एंड से एनालिसिस कर रहा है, लेकिन जो एडवर्टाइज़र है वो फेसबुक को ये बोल रहा है कि ये ऐड मुझे दिखना चाहिए ही चाहिए। ये चीज़ अपने जहन में क्लियर रखिएगा कि ये जो एडवर्टाइज़र है, ये रिंग जो बेच रहा है बंदा, ये फेसबुक को बता रहा है कि मुझे ये ऐड दिखे। ठीक है, मतलब हमजा को मुझे ये ऐड दिखे, लेकिन फेसबुक इसका एनालिसिस करेगा कि मुझे दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। किन चीज़ों पे करेगा वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फेसबुक को ये पता है कि ये ऐड मेरे रेलेवेंट है या नहीं है। अगर तो ये मेरे रेलेवेंट है और एडवर्टाइज़र ये मुझे दिखाना चाह रहा है, तो ये सेकंड स्टेप पे पास हो जाएगा। फिर चांसेस ऑफ कन्वर्जन, मतलब फेसबुक को पता है कि ये ऐड अगर मेरे यूज़र के पास जाएगा तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन कितने हैं, कम है या ज़्यादा है। अगर तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा हैं तो आपका ये सेकंड पॉइंट जो है ये भी पास कर देगा फेसबुक। ठीक है, कि भाई आपने बिड भी लगा दी, जो आप टारगेट कर रहे थे चांसेस ऑफ कन्वर्जन उसके ज़्यादा हैं, तो आपका सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब आ गए आप थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है ऐड क्वालिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। चांसेस ऑफ कन्वर्जन आपका सही नहीं है, चलेगा, बिड आपकी सही नहीं है, चलेगा, ऐड क्वालिटी ख़राब है तो गेम ओवर। ऐड क्वालिटी सबसे मेन चीज़ है। ये चीज़ सबसे पहले फेसबुक देखता है, उसके बाद फिर आपकी बिड देखेगा, उसके बाद फिर चांसेस ऑफ कन्वर्जन देखेगा कि कस्टमर के, फेसबुक यूज़र के कन्वर्ट होने के चांसेस कितने हैं। सबसे पहले ऐड क्वालिटी देखेगा। अब यहाँ पर ये 3 चीज़ें। अब अगर एक बंदा बिड ज़्यादा लगा देता है, बोलता है भाई मेरी ऐड क्वालिटी ख़राब है और चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी इररेलेवेंट है। ठीक है, फेसबुक को लग रहा है कि यार इस बंदे के पास ऐड जाएगा तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस कम है, लेकिन वो बिड बहुत ज़्यादा लगा देता है, फिर भी वो एडवर्टाइज़र उस एडवर्टाइज़र को बीट नहीं कर सकता कि जिसकी ऐड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, किसी हद तक बीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा एक ऐड के ऊपर 10 रुपये खर्च करने को तैयार है कि भाई मुझे, आप मुझसे 10 रुपये लें और ये रिजल्ट मुझे ला के दें। ठीक है, लेकिन मेरी ऐड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी बहुत अच्छे होंगे। फेसबुक बोलता है ठीक है। उसके पास दूसरा बंदा आया, उसने बोला भाई आप मुझसे 1000 रुपये लें, लेकिन मेरी ऐड क्वालिटी ख़राब होगी, चांसेस ऑफ कन्वर्जन जो है वो भी ठीक नहीं होगा। तो जो 10 और 1000 के अंदर डिफरेंस होगा ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है 10 रुपये बिड वाला बंदा 1000 रुपये बिड वाले बंदे को बीट कर दे। आई होप आप लोग यहाँ से ये पॉइंट समझ गए होंगे कि ऐड क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा हम बात करते हैं कि ऐड क्वालिटी किस तरीके से फेसबुक एनालाइज करता है। फेसबुक ऐड क्वालिटी एनालिसिस के वक्त क्या चीज़ें देखकर ऐड क्वालिटी को रेट करता है कि ऐड क्वालिटी ठीक है या नहीं है। सबसे पहले जो फेसबुक देखता है ऐड क्वालिटी मेजर करते वक्त, वो देखता है क्वालिटी रैंकिंग।
इसके अंदर आपकी जो ऐड कॉपी है मैं भी बता देता हूँ। जैसे अब जो फेसबुक ऐड क्वालिटी रैंकिंग किस तरीके से मेजर करता है, सबसे पहली चीज़ वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि आपका जो ऐड है, फॉर एग्जांपल ये एक ऐड है, अब यहाँ पे फेसबुक किस तरीके से ऐड क्वालिटी को मेजर करेगा। सबसे पहले वो आपका क्रिएटिव देखेगा, आपका क्रिएटिव कैसा है, आपका क्रिएटिव कहीं मिसलीडिंग क्रिएटिव तो नहीं है, क्या आपने जो अपना वीडियो ऐड चलाया है पिक्सल क्वालिटी उसकी ख़राब तो नहीं है, या आपकी क्वालिटी गिराएगा। फिर जो आपने ऐड कॉपी लिखी हुई है, इट्स अ मिरेकल, ठीक है, ये कैसे लिखी है। अब ऐड कॉपी के अंदर आप, जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपके सामने, एक और मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये एक ऐड कॉपी है, इस ऐड कॉपी के अंदर ये लिख रहा है कि लाइक इफ़ यू आर एन एरीज और लव इफ़ यू आर अ ल्यू, ठीक है। अब कमेंट यस इफ़ यू लाइक म्यूज़िक, ठीक है। इस टाइप की जो ऐड कॉपीज़ होती हैं उससे फेसबुक की ऐड क्वालिटी गिरती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आपकी हेडलाइन होती है, ठीक है, अब यहाँ पे आप हेडलाइन लिखें, टीचिंग यंग पीपल हाउ टू फाइंड लव सक्सेस एंड लॉन्ग लिव फुलफिलमेंट, ठीक है। अब इस तरह की आपकी हेडलाइंस के जिसके अंदर मिसलीडिंग चीज़ें हो, या जिसके अंदर ऐसा कंटेंट हो जो एडल्ट कंटेंट हो, इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे, वरना आपकी ऐड क्वालिटी गिरेगी। अब इसको किस तरीके से अवॉइड करना है, जब ऐड क्रिएटिव के सेक्शन के अंदर आएंगे कि ऐड किस तरीके से बनाना है, तो ये सारी चीज़ें इन डेप्थ हम देखेंगे, ठीक है। कंटेंट आपका एडल्ट है, या आपने कोई ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ अपनी ऐड कॉपी के अंदर लिखते हैं कि बेस्ट शूज़, एक आपने लिखा सेंटेंस बेस्ट शूज़, ठीक है, बेस्ट शूज़ ठीक जुमला है। अगर आप वहाँ पे लिखते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट शूज़, तो ये गलत जुमला है, या आपकी ऐड क्वालिटी गिराएगा, ठीक है। वो चीज़ें कि जो नहीं हो सकती ना, मतलब जो चीज़ें आपको लगे देख करके यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो वो आपकी चीज़ ऐड क्वालिटी गिराती है। फिर आपके पास ये ऐड शो हुआ है, ठीक है, इस ऐड के ऊपर आपने क्लिक किया और आप वेबसाइट के ऊपर चले गए। अब लैंडिंग पेज के ऊपर जाने के बाद आप फॉरन लैंडिंग पेज से बाहर निकल गए, वो भी ऐड क्वालिटी गिराता है। वो भी फिर फेसबुक को पता चलता है कि यार इस बंदे ने, मेरे इस यूज़र ने इसका ये एक ऐड देखा, और ऐड देखने के बाद इसकी वेबसाइट के ऊपर ही गया तो, लेकिन वहाँ पर रुका नहीं, वहाँ से फ़ौरन बाहर निकल गया। तो फेसबुक इससे ये मेजर करता है कि शायद इसकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो इररेलेवेंट कंटेंट है, या फिर ये अपने ऐड से मिसलीड कर रहा था उसको, कि जब ये एक यूज़र ने क्लिक किया और फ़ौरन बाउंस बैक हो गया, ठीक है। ये चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं, ऐड क्वालिटी गिरा रही होती हैं। उसके बाद अब यहाँ पर इसने देखें, ये इस एग्जाम्पल के अंदर इसने एक वर्ड यूज़ किया सुपर फूड, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स ऐड क्वालिटीज़ गिरा रहे होते हैं, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फेसबुक एनालिसिस करता है जिनका, और उसके बाद फिर आपकी जो रैंकिंग है, क्वालिटी रैंकिंग है, उसको देखता है। अब जब हम ऐड क्रिएटिव के सेक्शन पे आएंगे कि ऐड किस तरीके से बनाना है, तो इन डेप्थ इन चीज़ों को मैं कवर करूँगा सारी, ठीक है। अभी एक ओवरव्यू हम लोग दे रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, के ऐड के ऊपर कितनी इंगेजमेंट्स आ रही हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दो बंदे ऐड चला रहे हैं, एक बंदे के ऐड के ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा है और एक बंदे के ऐड के ऊपर इंगेजमेंट कम है, तो जिस बंदे के ऐड के ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा है वो ऊपर आ जाएगा, उसकी ऐड क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद कन्वर्जन रेट रैंकिंग, अब फेसबुक को पता है कि इसके ऊपर क्लिक करके, मेरे ऐड पे क्लिक करके, जैसे कि ये एक मेरे पास ऐड था, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ और इसके लैंडिंग पेज के ऊपर चला जाता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं बाय नहीं कर रहा, सिर्फ लैंड हो रहा हूँ, वापसी निकल रहा हूँ, तो फेसबुक इससे भी एनालिसिस करता है कि यार इतने लोग इसकी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं लेकिन बाय बहुत कम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जबकि दूसरा एडवर्टाइज़र जो है, जो सेम बिड की है, जिसने हर चीज़ सेम रखी हुई है, लेकिन उसकी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, तो उसकी ऐड क्वालिटी ऊपर चली जाएगी फेसबुक की नज़र में। तो जब ऐड क्वालिटी ऊपर चली जाएगी, तो जिसकी ऐड क्वालिटी ऊपर होगी उसका ऐड सस्ता होगा, उसका ऐड पहले दिखेगा। याद करें स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था कि जब एक फेसबुक के पास एडवर्टाइज़र आता है कि मेरा ऐड अपने यूज़र्स को दिखाओ, तो वो दो चीज़ें डिमांड करता है। पहली चीज़ ये डिमांड करता है कि मेरा ऐड पहले दिखे, दूसरी चीज़ ये डिमांड करता है कि मेरा ऐड सस्ता दिखे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो एडवर्टाइज़र के हाथ में, किस तरीके से टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, लेकिन ये दो चीज़ें एडवर्टाइज़र के हाथ में नहीं है, कि ऐड अपना सस्ता दिखे और उसको ऐड पहले दिखे। पहला दिखे तो बिल्कुल ही हाथ में नहीं है, ठीक है। तो डिमांड ये होती है।
तो फेसबुक बोलता है ये 2 डिमांड मैं पूरी करने के लिए ये मैट्रिक्स देखूंगा, इसकी बेसिस के ऊपर आपकी डिमांड पूरी करूंगा। अब फेसबुक के पास 2 बंदे आए, उन्होंने आकर सेम बिडिंग की, सारी चीज़ें सेम रखी, और दोनों की डिमांड यही थी कि मुझे सस्ता पड़े और मेरा ऐड पहले दिखे। फेसबुक ने इन मैट्रिक्स के ऊपर एनालिसिस किया, उसने देखा कि हाँ यार, जिस बंदे की क्वालिटी रैंकिंग, ओवरऑल ऐड क्वालिटी जिस बंदे की अच्छी थी, मैं उसका सबसे पहले दिखाऊंगा और उसका मैं सस्ता दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फेसबुक एड्स की जो आपके सामने पूरा सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। अगर इस सिस्टम को आप ठीक से समझ लें तो आपके एड्स नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। अब एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, किस तरीके से लाइक्स लाने, कमेंट्स लाते हैं, उसकी भी अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन अनएथिकल स्ट्रेटजीज आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप कुछ ऐसा मिसलीडिंग अपनी एड कॉपी के अंदर, हेडलाइन के अंदर नहीं डाल सकते कि जिससे लाइक्स आए, कमेंट्स आए। ठीक है, वो आपकी एड क्वालिटी गिराएगा। तो एथिकल कौन से वेज हैं वो भी हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे, और ये सारी चीज़ें इन डेप्थ हम जो है डिस्कस करेंगे। तो एड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब जो एड सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपके ऐड को बेहतर बनाने में हेल्प आउट करती हैं, उसमें सबसे पहले आपकी ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव है। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम आगे इन डेप्थ हमने इसको कवर करना है, तो अभी इसके ऊपर बात करना फजूल है। सोशल प्रूफ, आप फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऐड इसके पास शो हुआ है, यहाँ पर आपके पास नीचे कमेंट्स हैं। अब आप कमेंट्स के अंदर अगर गए, यहाँ पर लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं। ठीक है, यह आपके ऐड का जो आपके जो ऐड के रिजल्ट्स हैं आपके, वो बेहतर बनाएगा। ठीक है, फिर आपने एक चीज़ अवॉइड करनी है कि आपने जब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कमेंट सेक्शन में, चेक इनबॉक्स नहीं लिखना। ठीक है, बहुत लोग ये गलती करते हैं, चेक इनबॉक्स क्यों भाई, जो बात है वहीं बताओ। अगर वो प्राइस पूछ रहा है वहीं बताओ सबके सामने। अगर आप लिखते हैं चेक इनबॉक्स, तो उससे फिर जो दूसरा फेसबुक का यूज़र है उस पर इंप्रेशन गलत जाता है, क्योंकि जब कोई किसी लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड होता है तो हमेशा याद रखिएगा जर्नी यही होती है कि सबसे पहले चेक होते हैं कमेंट्स। ये पहले ही ये सेक्शन पहला सेक्शन है आपका ऐड देखने के बाद। वेबसाइट वगैरह आप छोड़ दें, ये कमेंट सेक्शन पहला सेक्शन होता है जहाँ पे आपका यूज़र जाता है फेसबुक का, वो यहाँ पर देखता है, उसके बाद फिर शॉप नाउ पे क्लिक करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने चेक इनबॉक्स नहीं लिखना, जो भी बात है खुल के सामने बतानी, ताकि जो आपका ऐसा बायर है जो वाकई में ख़रीदना चाहता है, क्योंकि जो वाकई में ख़रीदना चाहते हैं वो कमेंट करते नहीं हैं, कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो उनके लिए आपने जो भी लिखनी इन्फॉर्मेशन सामने लिखनी है। फिर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने किसी से अपने इस सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर, कि आप लंबी लंबी बहसें करने बैठ गए। ठीक है, छोटे छोटे सा आपने उसको हर चीज़ को कंसाइज वे के अंदर रिप्लाई करना है जो भी आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर बात कर रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटजीज होती हैं कि जिससे आपकी जो ऐड के रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं।